मेरे प्रिय आत्मन, क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है? कभी इस गहरे सन्नाटे में अपने भीतर झांक कर देखा है कि जिस क्षण तुम सृजन के शिखर पर होते हो, जिस क्षण तुम्हें लगता है कि तुम जीवन का सबसे बड़ा सुख भोग रहे हो, ठीक उसी क्षण तुम मृत्यु के सबसे करीब भी खड़े होते हो। तुम्हें लगता है कि यह महज एक शारीरिक क्रिया है। तुम्हें लगता है कि यह शरीर की एक जरूरत है जिसे पूरा करके तुम हल्का महसूस करते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जिसे तुम राहत कहते हो, जिसे तुम कुछ पलों का मजा कहते हो, वह दरअसल तुम्हारे अपने ही अस्तित्व का, तुम्हारे अपने ही मस्तिष्क का, तुम्हारे अपने ही भेजे का निचोड़कर बाहर फेंक दिया जाना है। आज मैं तुमसे उस विज्ञान की बात करने जा रहा हूं जो विज्ञान की प्रयोगशालाओं में भी अभी पूरी तरह से नहीं उतरा है, लेकिन तुम्हारे दृश्यों ने, तुम्हारे मनीषियों ने हजारों साल पहले अपनी अंतर्दृष्टि से उसे देख लिया था। विज्ञान आज हैरान है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र आज स्तब्ध खड़ा है एक ऐसे तथ्य के सामने जिसे झूठ लाया नहीं जा सकता। और वह तथ्य यह है कि तुम्हारे शरीर की वह सफ़ेद ऊर्जा, वह बीज जिसे तुम इतनी आसानी से नालियों में बहा देते हो, और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के भीतर बहने वाला वह पवित्र पानी, वह द्रव, उन दोनों का रासायनिक ढांचा, उन दोनों की बनावट, उन दोनों का स्वभाव एक जैसा क्यों है? प्रकृति कभी कोई संयोग नहीं करती, प्रकृति व्यर्थ के खेल नहीं खेलती। अगर उसने वीरा को और मस्तिष्क के उस द्रव को एक जैसा बनाया है तो उसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा है। एक ऐसा राज जो अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो तुम इंसान से देवता होने की यात्रा पर निकल पड़ोगे, और अगर समझ में नहीं आया तो तुम महज एक मशीन बनकर रह जाओगे। एक ऐसी मशीन जो भोजन को गोबर में बदलने के अलावा और कुछ नहीं करती। जरा सोचो, तुम्हारे मस्तिष्क को प्रकृति ने सबसे सुरक्षित तिजोरी में रखा है, खोपड़ी की मजबूत हड्डियों के नीचे, और वहां भी वह सूखा नहीं रखा गया है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मस्तिष्क एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ में, एक विशेष प्रकार के पानी में तैर रहा है। विज्ञान इसे अपनी भाषा में कुछ भी कहे, लेकिन योग की भाषा में ये वही सोमरस है, ये वही ऊर्जा है। अगर नीचे बहे तो जीवन का जन्म देती है, और अगर ऊपर चढ़े तो तुम्हें नया जन्म देती है। समस्या यह है कि तुम्हें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि तुम्हारे भीतर खजाना कहाँ है। तुम भिखारी की तरह बाहर कटोरा लेकर सुख मांग रहे हो, जबकि तुम्हारे भीतर ही वह रसायन बन रहा है जो तुम्हें सम्राट बना सकता है। आज हम इस भ्रम को तोड़ेंगे। आज हम शरीर के उस रसायन शास्त्र में उतरेंगे जिसे समझना हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो होश में जीना चाहता है। तुम जिसे काम वासना कहते हो, तुम जिसे सेक्स कहते हो, वह सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं है, वह तुम्हारे शरीर की पूरी मशीनरी का, तुम्हारे रोए रोए की मेहनत का परिणाम है। कभी तुमने सोचा है कि जो भोजन तुम करते हो उसका होता क्या है? तुम खाना खाते हो, शरीर उसे पचाता है, वह भोजन पहले रस बनता है, फिर उस रस से रक्त बनता है, खून बनता है। उस खून को शरीर और पकाता है और तपाता है, तब जाकर मांस बनता है। मांस से मज्जा बनती है, मेद बनता है, हड्डियां बनती हैं। और जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जब शरीर अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी अग्नि लगा देता है, तब अंत में सबसे आखिर में जो सार तत्व निकलता है, जो इस पूरे शरीर का निचोड़ है, वह वीर्य बनता है। ये एक दिन की कमाई नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं, और तुम्हारे आयुर्वेद के ग्रंथ भी यही कहते हैं कि भोजन को वीर्य बनने में महीनों का समय लगता है। इसे एक उदाहरण से समझो। जैसे एक किसान गन्ने के खेत में खड़ा है, हजारों गन्ने हैं, वो उन सबको काटता है, उन्हें कोल्हू में डालता है। उन हजारों गन्नों को पेरकर जो रस निकलता है वह अभी भी बहुत पानी जैसा है। फिर वह उसे कढ़ाई में चढ़ाता है, उसे घंटों तक आग पर तपाता है, सारा पानी जल जाता है, तब जाकर नीचे थोड़ा सा गुड़ या शक्कर बचती है। वीर्य तुम्हारे शरीर की वही शक्कर है, वही अंतिम सार है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम उस सार को
जिसे बनाने में तुम्हारे शरीर के एक एक सेल ने, एक एक कोशिका ने काम किया, तुम उसे एक पल के झटके में एक छोटी सी सिहरन के लिए बाहर फेंक देते हो। और जब तुम उसे फेंक देते हो तो तुम कहते हो मुझे बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। ये हल्कापन नहीं है, ये खालीपन है, ये दिवालियापन है। तुमने अपनी तिजोरी खाली कर दी और तुम्हें लग रहा है कि बोझ उतर गया। बोझ नहीं उतरा, तुम अपनी शक्ति खो बैठे। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी होगी और इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां आदमी चूक जाता है। तुम्हारे वीर्य में और तुम्हारे नर्वस सिस्टम में, तुम्हारे स्नायु तंत्र में एक गहरा संबंध है। आधुनिक विज्ञान ने जब वीर्य का विश्लेषण किया, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा कि इसमें क्या है, तो उन्हें वही तत्व मिले जो तुम्हारे दिमाग की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेसिथिन, फास्फोरस और बहुत से ऐसे सूक्ष्म प्रोटीन जो केवल मस्तिष्क के निर्माण में काम आते हैं। लेसिथिन और फास्फोरस, ये दो नाम याद रखना। ये वे तत्व हैं जो तुम्हारी नसों के तार हैं। जैसे बिजली के तार में तांबा होता है, वैसे ही तुम्हारी नसों में, जिससे तुम सोचते हो, जिससे तुम महसूस करते हो, जिससे तुम्हारी याददाश्त बनती है, वह सब इन्हीं तत्वों से बना है। अब गणित बिल्कुल सीधा है और बड़ा क्रूर है। शरीर के पास फास्फोरस का भंडार सीमित है। तुम जो खाते हो उससे शरीर थोड़ा सा फास्फोरस निकालता है। अब शरीर के सामने दो रास्ते हैं, या तो वह उस फास्फोरस को, उस कीमती रसायन को तुम्हारे दिमाग को दे दे ताकि तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र हो, तुम्हारी याददाश्त तेज हो, तुम्हारे चेहरे पर